हम सभी आतुर हैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को सुनने के लिए, उनके आशीर्वाद उद्बोधन के लिए। तो अधिक बाधा न बनते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को। आप आए, आपके आशीर्वाद उद्बोधन करने का तत्पर करें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, आदरणीय श्री यशवर्धन जैन जी, स्वदेश से संबंधित सभी उपस्थित कार्यकर्तागण, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, स्वदेश को 50 वर्ष पूरे हुए। मुझे बहुत संतोष हुआ कि इसका वर्णन करते समय तारी जी ने स्वदेश के 50 वर्ष नहीं कहा, उन्होंने कहा ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के 50 वर्ष। और यहाँ बैठे हुए किसी को समझने में बाधा नहीं हुई कि वो स्वदेश के बारे में है। और मुझे लगता है बाहर भी अगर हम कहेंगे, ग्वालियर शहर में या मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, क्योंकि अभी और प्रसिद्ध होना है स्वदेश को, कि भाई ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के 50 वर्ष पूरे हुए, तो लोग यही समझेंगे कि स्वदेश के 50 वर्ष पूरे। बस यही एक बात यहां प्रत्यक्ष साक्ष्य देती है कि जिस संकल्प से पूजनीय सुदर्शन जी के आशीर्वाद से और अटल जी, राजमाता जी, माणिकलाल जी वाजपेयी जी जैसे तपस्वी पत्रकार, इन सबके सदाशय से ये शुरू हुआ है। दिशाएं कायम रही है, दशाएं बदलती रही है। तब स्वदेश की क्या स्थिति थी, आज स्वदेश की क्या स्थिति है, इसमें अंतर तो आना ही है। लेकिन उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमने तथा, सूर्य उदयमान होता है तब भी लाल ही है, और अस्ताचल पर जाता है तब भी लाल ही है। संपत्तौ च विपत्तौ च साधुनाम एक रूपता। तो स्थिति समृद्धि की हो अथवा विपन्नता की हो, साधुओं का व्यवहार, साधुओं का चाल चलन, साधुओं का रूप एक ही रहता है। ऐसे साधु व्यवहार को लेकर स्वदेश चल रहा है, इसकी यह साक्ष्य है कि सहज रूप से बात आती है ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता। स्वदेश के लोग तो सब समझ कर रहे हैं। अब 50 साल से उनकी तपस्या चल रही है, तो हमारा भी काम बनता है कि ये किस ध्येय के प्रति निष्ठा है, इसको थोड़ा हम सोचें। जानते तो हम हैं, लेकिन सोचते नहीं। एक गीत हुआ, भारत ये रहना चाहिए। तो स्वदेश में देश तो है ही, देश के भलाई के लिए पत्रकारिता, मनुष्यों के प्रबोधन के लिए पत्रकारिता, सबके सामने स्थिति के सारे पक्ष स्पष्ट हो और विवेकपूर्ण विचार करके लोगों का मन बने, इसलिए पत्रकारिता। और विवेक तो दिशा के आधार पर तय होता है, ये करना कि नहीं करना
कि तय करना है तो ये किस लिए करना या नहीं करना, ये किस लिए पहले तय होना पड़ता है। सुदर्शन जी, पूजनीय सुदर्शन जी संघ के प्रचारक थे। संघ का मुख्य काम शाखा चलाना है, तो वृत्तपत्र का संकल्प कहां से आया उनके मन में? तो इसलिए आया कि संघ का प्रचारक रहकर जो काम करना है उस काम के अधिक गतिमान होने के लिए, अधिक पुष्ट होने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। जो अभी मैं घोष शिविर में आया, आज सुबह मैंने उनको बताया कि वादन करना है, वादन उत्कृष्ट करना है, लेकिन वादन किस लिए करना है? हम प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, हमारा ऑर्केस्ट्रा नहीं है। पहले लोगों ने ऐसे ही समझा, तो डॉक्टर हेडगेवार के पास संदेशा भी भेजा कि भाई हमारे घर में विवाह है तो आपका बैंड बहुत अच्छा है, थोड़ा ये हुई है घटना। तो डॉक्टर साहब को समझाना पड़ा कि भाई ये बैंड यानी प्रोफेशनल बैंड वाले पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये देश को बनाने के लिए। ऐसा स्वदेश को भी समझाना पड़ेगा, और जिनको समझाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं तो हम स्वदेश के हितैषी हैं, हम थोड़ा समझ लें। जोश जोश में बहुत बातें होती हैं, अभी थोड़ा होश की भी आवश्यकता है। जैसे शिवराज जी ने कहा कि अब ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता का युग शुरू हो गया है, और वो जो व्यावसायिक या पथभ्रष्ट ऐसी पत्रकारिता एक चलती है, ऐसा सुनते हैं, उसके दिन लग गए। ऐसा मुझे लगता है कि जोश तो काम करने में जहां जोश चाहिए वहां चाहिए, लेकिन पहले जोश ही जोश रहता था, अब थोड़ा होश भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के पहले जोश तो आवश्यक था ही, विदेशियों से लड़ना था, उनको देश से भगाना था। तो डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही सोचा कि जोश तो ठीक है, वो चाहिए, निर्माण करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये जोश काम कर देगा तो उसके बाद जो होगा उसमें होश की ज्यादा आवश्यकता है। होश अभी से नहीं बनाया तो आगे क्या होगा, और क्या होगा वो हम देख रहे हैं। जैसे जैसे उस होश को लोगों में लाया जा रहा है, वैसे वैसे देश के दिन अधिक अच्छे हो रहे हैं। और इसलिए हमको भी सोचना चाहिए शांति से, स्वदेश ये नाम क्यों रखा होगा? देश कहते तो भी चलता, देश और दुनिया चलता ही है भाषा में, लेकिन स्वदेश तो हिंदी पत्रकारिता है, तो हिंदी भाषिकों के आगे तो जाने वाली नहीं, और हिंदी भाषा इसी देश की है। हिंदी होने के बाद भारत कहना नहीं पड़ता। भारत की कोई भी भाषा हम ले और उसको उच्चारण करें कि ये भाषा, तो उसका मतलब भारत की भाषा। भारत के बाहर वो भाषा नहीं है, बोलने वाले हैं, लेकिन भाषा का मूल स्थान तो यही है। फिर भी स्वदेश क्यों कहा? तो दो शब्द है, स्व और देश, और दोनों महत्व के हैं। और उससे भी महत्व की बात यह है कि हमारे इस भूमि में परंपरा से स्व और देश अलग नहीं है। इस्राएल के लोगों को एक बार कहा गया, जब इस्राएल बनना था, बनने के लिए उनके प्रयास चल रहे थे, तो ब्रिटिश सत्ता ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि हमारा अधिकार है मध्य पूर्व पर, और हमको ये दिखाई देता है कि आप वहां जाएंगे तो बड़ा संघर्ष होगा, खून की नदियां बहेगी, तो हम आपको, हमारा अफ्रीका पर भी अधिकार चलता है, हमारे साम्राज्य पर तो सूर्यास्त नहीं होता है। तो हम जितनी आपकी कल्पना है इस्राएल की लंबाई चौड़ाई की, उतने ही क्षेत्रफल का अफ्रीका का प्रदेश आपको दे देते हैं, सागर किनारे को लगकर जो है वो भी दे देते हैं। इस्राएल तो रेगिस्तान है,
अफ्रीका की कुमारी भूमि है, बहुत दिनों से वहां किसी ने कोई खेती वेती की नहीं, तो बहुत उपजाऊ भूमि है। तो अच्छी भूमि, पर्याप्त भूमि, आपने जो बताया उससे अधिक भूमि, और पुराने इस्राएल के पास सागर किनारा वगैरह था, वो भी सब हम आपको दूसरी जगह देते हैं। आप वहां जाके करो तो यहाँ झगड़ा टल जाएगा, संवाद टल जाएगा, हिंसा नहीं होगी। इस्राएल के लोगों ने कहा कि मातृभूमि नहीं बदलेगी, उस भूमि के साथ हम जुड़े हैं। अब यहूदी व्यक्ति को इस्राएल से अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सारा का सारा उनका सांस्कृतिक इतिहास इस्राएल की भूमि में हुआ है। वैसे भारत में भी सारा का सारा अपना सांस्कृतिक इतिहास इस भारत से जुड़ा है, और इस्राएल में ये संयोग हो सकता है कि उस भूमि पर ये सारा हुआ, हमारे यहाँ इस भूमि पर ये सारा हुआ, ये संयोग नहीं है, इस भूमि के कारण यहाँ पर सारा हुआ। हमारा स्व क्या है? हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ परंपरा से हिंदू लोग रहते आए हैं। जिस जिस बात को हिंदू कहते, उन सारी बातों का विकास इस भूमि में हुआ है, और वो विशिष्ट है, सारी दुनिया में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। संगीत कहेंगे तो भारतीय संगीत, उत्तर हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ऐसे दो विभाग आज करते हैं, लेकिन भारत का संगीत श्रुतियों पर आधारित है, नाद की नाद ब्रह्मता पर आधारित है, बाकी दुनिया में नहीं। वो भारतीय संगीत भारत में ही उपजा है, भारत में ही विकसित हुआ है। भारत की सारी बातें भारत की भूमि से जुड़ी है, संयोग से नहीं। मुख्य बात क्या है? तो हिंदू कहता है कि माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रयः। मैंने सारे भुवन, त्रिभुवन हमारा देश है, हमारे लिए पराया नहीं है। अयम निजः परो वेति गणनाम भुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये तेरा मेरा का झगड़ा बंद करो भाई, ये छोटी बातें, छोटे मन की बातें हैं। मन विशाल करो, सारी पृथ्वी अपना कुटुंब है। लेकिन कुटुंब होने की बात को दुनिया को एक करने वाले भी भारत के छोड़ के बाकी नहीं कहते। आज आधुनिक दुनिया कह रही है, सारा क्या कह रही है? विज्ञान से दुनिया जुड़ गई है, यानी थी तो अलग अलग, अब जुड़ गई है, विज्ञान से जुड़ गई है। और कहते इसलिए दुनिया को क्या बनाना है? ग्लोबल मार्केट बनाना है, बाजार बनाना है। क्योंकि वहां संबंधों की ये कल्पना ही नहीं है कि कोई बिना स्वार्थ के भी जुड़ा होता है, बिना स्वार्थ के अपनत्व के आधार पर भी हम संबंधों से जुड़ जाते हैं, ये कल्पना नहीं है। आज वहां पर मान्य थियरी है कहती है, वो अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो थियरी है कि भाई दुनिया में उपभोग के लिए जीना है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है, और ज्यादा से ज्यादा दिन हम उपभोग कर सके इतना सशक्त भी बनना है। अब साधन तो कम है और संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन है, स्पर्धा है। स्पर्धा है तो फिर संघर्ष है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इसलिए संघर्ष का नियम तो यही है, जिसकी शक्ति है वो जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसे दुनिया में जाना है तो अपने स्वार्थ के, अपने हितों के लिए जो अनुकूल है वो अपना है, जो नहीं है वो अपना नहीं है। उसके साथ संबंध रखने की आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा साधन हो गए, कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और जो विरोधी है वो तो विरोधी है, उसको दूर रखो, नजदीक आने मत दो। बहुत गड़बड़ कर रहा है, समाप्त कर दो। ये तालियां बजाने तो क्या होगा? ये मैं पश्चिम का विचार बता हमारा नहीं थी। दुनिया में, भगवान की बनाई दुनिया में, हम जिस दुनिया से सब कुछ लेते उस दुनिया में नष्ट करने लायक कुछ है तो हमारे यहाँ ये विचार आता है कि अपने मन के विकार नष्ट करो, और वहां पर ये विचार आता है कि बाहर का सब नष्ट करो जो तुम्हारे, क्योंकि संबंध नहीं, संबंध स्वार्थ का है, स्वार्थ के लिए उपयुक्त है वो रखो। अब कुछ दिन पहले आए बहुत बड़े सज्जन अमेरिका के, और उनका भारत और अमेरिका की दोस्ती एकदम प्राकृतिक नैसर्गिक बात है, होनी ही चाहिए, सहज बात है। देखिए, भारत और अमेरिका मिलकर व्यापार करेंगे तो कितना बड़ा होगा, ऐसा होना चाहिए, ये एक करार होना चाहिए, ये दोस्ती होनी चाहिए। यहाँ अमेरिका को आने देना चाहिए, वहाँ हम भारत को आने देंगे। और देखिए, दुनिया में लोकशाही मनोवृत्ति वाले मुख्य देश तो यही दो है, इनकी दोस्ती हो जाए, इनका सामरिक सहयोग हो जाए तो कितना अच्छा होगा, सब आतंकवाद वगैरह बंद हो जाएगा। इसलिए हम भारत को ये देंगे, भारत से ये चाहेंगे। लेकिन हर बार वो ये सारा बता के, उन्होंने सामरिक विषय में बोला, व्यापारिक विषय में बोला, और कई विषयों पे उन्होंने बोला, और हर बार एक विषय रखने का तो कहते थे, प्रोवाइडेड आवर अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, यानी हमारे अमेरिकन स्वार्थ या हित सुरक्षित है तब तक ही, और अगर नहीं है, भारत के हित में कोई बात करने के लिए अमेरिका को थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है तो वो त्याग नहीं करेगा, भारत का त्याग करेगा। ये वहां की थियरी है, और है, इसको अच्छा बुरा मैं नहीं कहता, दोष बिल्कुल देता नहीं, मैं टिप्पणी नहीं, टीका नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा विचार है, क्योंकि उनको जोड़ने वाला कुछ नहीं है तो उनको स्वार्थ के आधार पर ही जोड़ना पड़ता है, और स्वार्थ के आधार पर ही तोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत के पास वो नहीं, भारत के पास एक सत्य है, भारत के पास सत्य ऐसा है कि संपूर्ण विश्व का अस्तित्व एक है। अरे इतना अलग अलग दिखता है, बीच में बड़े बड़े सागर है, बड़े बड़े पर्वत है, आदमी इतने प्रकार के हैं, एक का दूसरे को समझ में नहीं आता, रंग अलग, भाषा अलग, पंथ, अरे बस सब अलग अलग है, दिखता है, लेकिन वो रूप एक का ही है। ऊपर ऊपर सब अलग अलग है, उसमें से तो जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखकर जाना पड़ेगा कि अलग अलग दिखता है लेकिन सारा एक है। इसलिए उस एकता को प्राप्त करो तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी, शाश्वत सुख मिलेगा, कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलेगा, जिस सुख के दौड़ में सारी दुनिया निरंतर भाग रही आदिकाल से अब तक, वो सुख घर बैठे तुम्हारे पल्लू में हाजिर हो जाएगा। तुम्हारा जन्म उपभोग के लिए नहीं है, तपस्या के लिए, उसको प्राप्त करो। और इसलिए उसमें से जाना है तो संयम पूर्वक, उपभोग नहीं, संयम का मंत्र है। और सब क्यों करना है? क्योंकि भाई हम एक है। तुम्हारा जीवन तब तक चल सकता है जब बाकी सबका जीवन चले, और तुम्हारा जीवन इसलिए चल रहा है कि बाकी सबका जीवन चले, और इसलिए तुमको उस प्रकार से जीना पड़ेगा। कोई तुम्हारा पराया नहीं है, सब घट में राम है। जो तुमको अच्छा लगता है वही बाकी लोगों को अच्छा लगता है। बाकी लोगों को जिस बात से दुख होता है उस बात से दुख होता है जिस बात से तुमको भी दुख होता है। इसलिए जो तुमको खराब लगता है ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। ये सारी बातें इसलिए है कि हमारे ऋषियों के पास वो सत्य मिला, और सत्य ही कहता है कि सब हम ही हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमको मिला है शाश्वत सुख का निदान है, कभी न फीके पड़ने वाले सुख को दाता है, तो इसको तो सबको देना चाहिए, सारी दुनिया में देना चाहिए। तो अकेले का काम नहीं है, संपूर्ण विश्व में जाना, सबको देना।
पहले उसके लिए एक देश को, एक समाज को व्रतस्थ बनाकर खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उनकी तपस्या से, कठोर परिश्रम से सारे भारत में हिंदू समाज ऐसा बनकर खड़ा हुआ, जब हिंदू समाज उसका नाम भी नहीं था। भद्रमिच्छन्त ऋषियः स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जाए। भारत का जन्म हुआ स्व के लिए, और भारत का जन्म स्व के लिए भारत के ही कारण हुआ, क्योंकि ये हमारे यहाँ हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा भारत ऐसा है, सुजल सुफल मलयज शीतल है, और पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर सारा कुछ ऊंचे पहाड़ों से सुरक्षित है, और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व अथांग सागर से सुरक्षित है। पुराने जमाने में इसको लांघकर भारत पर आक्रमण करने की कोई इच्छा भी किसी का मन में होती नहीं थी, क्योंकि साधन ही नहीं थे, कुछ मालूम भी नहीं था बहुत लोगों को भारत वास्तव में है क्या। और इसलिए हम लोग अंदर सुरक्षित हैं, और अंदर समृद्धि होने के कारण हमको चिंता नहीं थी। जीने के लिए स्पर्धा वगैरह हमने बिल्कुल देखी ही नहीं, भरपूर है, जितना खाना है खाओ, कोई चोरी चपाटी कपट छल करने की जरूरत नहीं, सबके लिए है। और इसलिए आ गया कोई भूला भट्टा बाहर से, तो हम कहते थे आ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतने लोग खा रहे हो, तुम भी खाओ। वो कहता तो मेरी भाषा अलग है, तो हमारी भी पहले से अलग है। देवी देवता अरे हमारे भी 33 करोड़ पहले से है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, ऐसे हम थे, और लोगों के से जीवन के लिए झगड़ा करना पड़ता है, इसकी अनुभूति नहीं थी, क्योंकि भारत भूमि ऐसी थी, और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली और सद्भावना भी मिली। तो हमने जो सोचा सबके भलाई के लिए ही सोचा, और उसके कारण हम जो बने वो ऐसे बने कि विश्व का हर देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ा आया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यहां हर दलित को पुचकार दी, हर पतित को उद्धार दी। तो ये हमारी भारत माता, वो केवल अन्न जल से हमारा पोषण करती है, इसकी मिट्टी के तत्वों से हमारा देह बनता है, इसलिए हमारी माता नहीं है। वो हमको हमारा स्वभाव भी देती है, संस्कार भी देती है, और इसलिए भारत का स्व भारत से कभी अलग हो नहीं सकता। आज जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू समाज का आचरण कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, उसके मूल में ये तत्व है। इसको लेके 4 मूल्यों की व्याख्या है भागवत में। धर्म, सारी दुनिया को धर्म देना है, तो धर्म क्या है? सत्य, करुणा, शुचिता और तपस। इन 4 मूल्यों पर आधारित जीवन वह जीवन है जो सारी दुनिया को देना है। ऋषि ने हमारे संपूर्ण समाज को उस समय स्वयं कठोर परिश्रम करके तैयार किया। कितने लोग लगे होंगे? आज हम जिनको घुमंतु कहते हैं ना, ब्रिटिशों ने जिनको अपराधी करार दिया था, और उसमें से कुछ को हमने उस बेड़ी से स्वतंत्रता के बाद मुक्त किया, तो नोटिफाइड कहा। ये सारे के सारे घुमंतु लोग उस ऋषियों के अभियान के कार्यकर्ता है, जो एक एक झोपड़ी तक सरल शब्दों में आचरण लायक उपदेश के तत्वों से सबको शिक्षित करना, सबको मूर्तिमंत धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति बनाना। ये जो अभियान चला होगा अपने देश में, उसमें उसकी शारीरिक विधा का प्रचार करने वाले, उसकी जड़ी बूटी की विधा का प्रचार करने वाले, उसमें धातु शास्त्र का प्रचार, ऐसे ये सब घुमंतु लोग हैं। वो व्रतस्थ होकर, घर छोड़कर, जानबूझकर निकले समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज को ध्येय देने के लिए, समाज को जीवन का गौरव बोध देने के लिए। आज भी कर रहे हैं, आज अब वो तो बोध रहा नहीं,
लेकिन अपना काम करने के लिए निकलते हैं तो पहले भगवान की पूजा करके निकलते हैं, अपने अपने देवी देवता। कितना बड़ा अभियान चला होगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू का देश है, हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे? अंग्रेजों ने लिख डाला। क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सहित 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे ऐसा सबको लगेगा। ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा इतिहास है, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। फिर यहाँ आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले किन से हुए पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहाँ हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहाँ लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहाँ है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है, और अपने देश में भी देख लो कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कहाँ अस्थिरता है, कहाँ कहाँ देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहाँ कहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है, नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है। हमारा एक स्व है, अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू है। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। हम दूसरा कुछ नहीं हो सकते, हमको यही होना पड़ेगा। हम जो हम हैं वैसे उन्नत होंगे तो ही उन्नति है। नहीं तो सर्कस में हाथी भी फुटबॉल खेलता है, उसको कहीं गोल्ड मेडल नहीं मिलता। हाँ, टिकट निकाल के तमाशा देखने हम लोग जाते हैं, लेकिन हाथी की उन्नति उसको नहीं कहते। बंदर साइकिल चलाते, वो उन्नति नहीं है भैया।
शेर बकरी के साथ भोजन करता है, उन्नति नहीं है। शेर तो जंगल में शेर है, सर्कस में शेर नहीं है। से हिंदू को भी हिंदू भाव से चलना पड़ेगा, और हिंदू भाव से चलना है तो भारत को एकात्म अखंड सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। और इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वदेश, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखा इसलिए हम रहे। और मोहम्मद इकबाल को भी एक जमाने में कहना ही पड़ा था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए इलाहा से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो हस्ती क्या है? वो हस्ती यही है, स्व और देश। लेकिन अंग्रेज आए तब उनको एक बात ध्यान में आ गई, तो उन्होंने चाल चली। उन्होंने हमको अपने स्व से दूर कर दिया। अरे तुम्हारे पूर्वज क्या थे? फालतू जंगल में गांजा वांजा पी के भेड़ बकरी चराने वाले थे, बड़बड़े ऐसी बड़बड़ की उसको ग्रथित करके तुमने वेद बना दिया। वो कोई मतलब नहीं, अर्थ भी नहीं लगता उसका ठीक से। कोई रण गौरव धन गौरव उन्होंने प्राप्त नहीं किया। सब कुछ तुमने जो किया है वो यही किया है, एक के बाद एक लोग आए, तुमको पीट कर राजा बनते चले गए, तुम उसकी बाबू के लिए हुजूरी करते रहे। ये तुमको सबसे अच्छा आता है, हम तुमको और अच्छा सिखाएंगे, तुम ऐसे ही बने रहो। और भारत के बारे में, भारत में बाहर से आए भी सब लोग। वो जो अफ्रीका से आए थे ना, वो जंगलों में आकर बस गए। फिर द्राविड़ आए, उन्होंने उनको अंदर भगा दिया। फिर आर्य आए, उन्होंने द्राविड़ों को भगा दिया। अरे हम आए, हमने तुमको भगा दिया, तो तुम 1000 साल 2000 5000 साल पुराने डाकू हो, हम 1 2 साल 50 साल पुराने डाकू, और क्या फर्क है? भारत के साथ भी हमको दूर कर दिया। भारत एक देश है ही नहीं। कहाँ है? एक भाषा कहाँ है? देखो हमारी इंग्लैंड की एक भाषा है इंग्लिश। देखो अरबस्तान का एक ही है पूजा का तरीका, इस्लाम। तुम्हारे यहाँ तो इतने हैं, पता नहीं चलता। और जिनकी पूजा नहीं उनका धर्म है ही नहीं। ये जो है ना सब हमारे जंगलों में बसने वाले हमारे ही भाई, वास्तव में जो हमारी संस्कृति के मूल है, वनों और खेतों से हमारी संस्कृति निकली है, वो मूल पुरुष है हमारे। लेकिन अंग्रेज कहते हैं उनके पास तो भगवान धर्म रिलीजन कुछ है, वो एनिमिस्ट है, एनिमिस्ट। सब करके हमको अपने संबंधों को भुला दिया, हमको अपने स्वत्व को भुला दिया, हमको अपने भारत से दूर किया। पत्रकारिता जो चली, राष्ट्रीय पत्रकारिता, उसमें इन बातों का खूब अच्छी तरह से प्रतिकार किया गया, प्रबोधन किया गया। ये दुर्दैवी की बात है कि जब लाइन से थोड़ा हटना हुआ, थोड़ा कमर्शियल विचार ज्यादा होने लगा, तो फिर वही बात आ गई कि कुत्ता अगर आदमी को काटे तो ही छापेंगे, तो ही दिखाएंगे। और इसलिए फिर कहीं पर भी ये प्रबोधन हुआ ही नहीं, न पाठ्य पुस्तकों में, न समाज के माध्यम में, संवाद में। घर में जितना बचा रहा उतना बचा रहा। लेकिन फिर जागृति के प्रयास चले। स्वामी दयानंद महर्षि, स्वामी विवेकानंद से जो प्रारंभ हुई जागृति की लहर, इनके जाने के बाद 100 साल बाद भी वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। और ये स्वबोध की जागृति जो है, स्वदेश बोध की जो जागृति है, उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा है, भारत दुनिया में बड़ा बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी अन्य सब लोग कर रहे हैं। और भारत से नए रास्ते की अपेक्षा भी कर रहे हैं। अब उस दायित्व को हमको पूरा करना है, तो हमको इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमको भी अपने दिमाग को साफ सुथरा फिर से बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा दिमाग बना है, उसको अंग्रेजी में शब्द है कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण हो गया हमारे मन का। तो अब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो आपका हुआ और मेरा नहीं हुआ ऐसा थोड़ी है, मेरा भी हुआ, मैं उसी समाज से आता हूँ। तो कुछ भी सोचने के पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा औपनिवेशीकरण जो हुआ है उसको मैं छोड़ रहा हूँ कि नहीं, उसको अलग रख के शुद्ध अपनी स्व की दृष्टि से अपना विचार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
और इसलिए उस स्व का ज्ञान, हमारे देश का ज्ञान, उसकी एकात्मता, अखंडता के सूत्र का ज्ञान, ये सारी बातें, उसका प्रबोधन व्रतस्थ होकर चलना आवश्यक है। जब ये देश खड़ा हुआ प्राचीन समय में, इतिहास पूर्व काल में, तो ऋषियों के इतने कठोर परिश्रम से समाज के बड़े बड़े वर्ग ऐसे हो गए जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जो घूमते रहे, घर घर जाते रहे, घर घर बातें बताते रहे। इतना बड़ा उद्यम चला, तब देश निर्माण हुआ। थोड़ा सा बैठ गया है तो उसको खड़ा करने के लिए इसका एक 1/4 हिस्सा तो काम करना पड़ेगा भाई। वो काम करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना, आवेश उत्पन्न करना, ज्ञान उत्पन्न करना, बोध उत्पन्न करना, ये काम आज समाज को शिक्षित करने वाले सब माध्यमों का है। घर में माता पिताओं का है, विद्यालयों में शिक्षकों प्राध्यापकों का है, समाज में समाज के संवाद माध्यमों का है, लोक कलाओं से लेकर तो सोशल मीडिया तक। इस स्वबोध से प्रेरित होकर काम करना है तो फिर असर नहीं होता, कष्ट आते ही हैं। जो खराब काम है वो बहुत सरलता से हो सकता है, अच्छा काम करना है तो प्रवाह के उल्टा चलना पड़ता है। विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, सब आते हैं। न्याय पथ प्रविचलंति पदम न धीरा, न्याय का मार्ग, सत्य का मार्ग, जो धीर लोग होते बिना उसको छोड़े चलते। 1857 से स्वतंत्रता के लिए प्रयास चले, 75 वर्ष हम कर रहे हैं, उसके समारंभ कर रहे हैं। क्या 1857 में क्या सोचा होगा? झांसी की रानी के अंतिम क्षण में उसने क्या सोचा होगा? क्या वो दुखी हुई होगी कि भाई इतना मैं लड़ी, आखिर मैं भी मर रही हूं और झांसी भी जा रही, क्या फायदा हुआ? ऐसा सोचा होगा उसने? ऐसा नहीं सोचा। खुदीराम ने उसको माता जी दिखी तो क्या सोचा होगा? कविता है कि धीर रखो माता, धीर रखो, शोक मत करो, अभी 9 मास के बाद फिर आऊंगा, अभी जा रहा हूं, आता हूं फिर से, काम अधूरा है ना, आना पड़ेगा। अशफाक उल्लाह खान को पूछा गया, कविता लिखी है अशफाक उल्लाह खान ने कि मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता, इस्लाम मुझे रोकता है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर खुदा मुझे पूछे कि तुमको जन्नत चाहिए तो मैं उसको कहूंगा जन्नत नहीं चाहिए, भारत में मुझे पुनर्जन्म ही देना। इन लोगों ने कोई आशा नहीं थी सामने, लेकिन सत्य पर चलना है, यश अपयश का विचार नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, मेरा काम है सही पथ पर चलना, इसलिए हम चलेंगे, सब बाधाओं को पार कर चलेंगे, जितनी ताकत है पूरी लगाकर चलेंगे। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहेगा। इस संकल्प को लेकर अभियान भी चले हैं, और वो जो एक चला है कारवां अभियानकर्ताओं का, संघ भी उसमें एक है, और ऐसे बहुत से हैं जो साथ चले, आज अधिकाधिक पूरक बनकर चलते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद होता है कि उस एक बड़े वाहिनी में चलने वाले एक घटक को, स्वदेश को, उसके 50,000 वर्षों को उत्सव में परिवर्तित करते हुए और उस आधार पर फिर से प्रेरणा जगाते हुए मैं देख रहा हूं। स्वदेश की यात्रा ऐसे चली है और इस बात के कारण चली है, वही बात सामर्थ्य देती है विपरीतताओं का सामना करने। भगवान का काम करने चले हैं, भगवान ही जो देना है देता है, वो क्या देता है क्या नहीं हम विचार नहीं करते। हम सत्य संकल्प के आधार पर निकल पड़ते हैं तो राह खुलती चली जाती है, देर सवेर। ऐसी ये यात्रा चली है। इस ध्येय निष्ठा को
कायम रखते हुए स्वदेश आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु पद पर आसीन होकर अपने दोनों हस्तों से अखंड भारत माता अभय हस्तों से अभय प्रदान कर रही है, इस दृश्य को अपने 100वें वर्ष में देखे, ये शुभकामना देकर आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपने 4 शब्द कोटि कोटि धन्यवाद परम पूजनीय सरसंघ चालक जी।